हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में मज़ा नहीं आया। जन्नत में रह रहे हैं, जन्नत में मज़ा नहीं आया, दिल नहीं लगा। अल्लाह तबारक व तआला से तारिश की अर्ज़ किया है, मालिक व मौला मेरी तस्कीन के लिए किसी को पैदा फरमा दे। मफ़हूम है हदीस का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तस्कीन के लिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सुकून के लिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल लगने के लिए आपकी बाईं पसली से, बाईं पसली में सबसे ऊपर वाली पसली से हज़रत हम सब की माँ हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया। बेशक बेशक। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, एक रिवायत के मुताबिक हज़रत जिब्रील अमी को निकाह के लिए मुतय्यन फरमाया, निकाह पढ़ाने के लिए। एक रिवायत के मुताबिक सारे फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अमी ने हज़रत आदम का हज़रत हव्वा से निकाह फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये कायनात का सबसे पहला निकाह है ना, सबसे पहला निकाह है ये कायनात का। बेशक बेशक। कहाँ हुआ ये निकाह? जन्नत में हुआ। सुभान अल्लाह। तस्कीन के लिए हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हव्वा के पास गए, हाथ लगाना चाहा, हज़रत हव्वा को हाथ लगाना चाहा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया, आदम रुक जाओ। क्या हुक्म आया? आदम रुक जाओ, रुक जाओ। कहा या अल्लाह मेरा निकाह हो गया है, अब ये मेरी बीवी हैं। कहा नहीं अभी नहीं, निकाह भी हो गया तुम्हारा, बीवी भी तुम्हारी है, लेकिन अभी हाथ नहीं लगाना। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा महर अदा करो। बड़ी गौर से सुनना, चंद बातें ये मेरी तमहीद है, इसको गौर से सुनना ताकि पूरी तकरीर आपके समझ में आ जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा परवरदिगार ये मेरी बीवी हैं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तो कौन लगाएगा? अल्लाह ने फरमाया अभी नहीं, पहले महर अदा करो। महर कितना ज़रूरी है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जन्नत में सबसे पहला निकाह हज़रत आदम का हुआ। कहा जा रहा हाथ नहीं लगाओ, पहले महर अदा करो। हज़रत आदम ने कहा होगा या अल्लाह मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, महर किस चीज़ से अदा करूं? महर काहे से अदा करूं? भाई मालो दौलत नहीं, अगरचे अल्लाह ने जन्नत में रखा था उन्हें, महर किस चीज़ से अदा करूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात का सबसे पहला निकाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात में, कायनात आलम में अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों को जाहिर करने के लिए सबसे पहले निकाह में हज़रत आदम से कहा, ऐ दुनिया में आने वाले पहले इंसान आदम, मेरा नबी एक आने वाला है, आखिरी नबी, जो सारी कायनात में सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे बढ़तर, सबसे आला और बेमिसलो बेमिसाल होगा। तुम उन पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहला निकाह, कायनात का सबसे पहला निकाह, और सबसे पहले निकाह में हमारे नबी पर दुरूद पाक पढ़वाया जा रहा है। कितने नादान हैं वो लोग जो कहते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली। अभी तो दुनिया में नहीं आए, कायनात का पहला इंसान आ रहा है और नबी पे दुरूद पाक पढ़वाया जा रहा है। नबी नहीं होते तो ये कैसे होता? बेशक बेशक। दुनिया में आने से पहले नबी थे। हमारा अकीदा ये है, अल्लाह ने जब बनाया उनके नूर को तब भी नबी थे। तो 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़वाया गया। एक रिवायत के, कई रिवायतें हैं, एक रिवायत में है 10 मरतबा, एक रिवायत में 11 मरतबा, दूसरी रिवायत में अलग तादाद भी है। तो आज ऐसा मत करना, सोचो कि चलो बड़े सस्ते में जो है काम चल रहा है, 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ देते हैं, महर अदा हो जाएगा। वो खुसूसियत थी हज़रत आदम की, या उनकी उम्मत के लिए था, या उनकी खुसूसियत थी। आज तो निकाह के लिए कम से कम 10 दिरहम चांदी, 10 दिरहम चांदी की मिकदार, जिसकी कीमत तकरीबन रेट के हिसाब से अलग अलग होती रहती है, इस वक्त के हिसाब से 2500 या 3000 के करीब जिसकी कीमत होती है, इससे कम महर नहीं रखा जा सकता। ये महर की कम से कम मिकदार है हमारी शरीयत में। खैर, ये सबसे पहला निकाह हुआ। इससे पता चलता है, मैं बताना ये चाहता हूँ कि सबसे पहला निकाह कायनात में, कायनात आलम का, हज़रत आदम ने कहा या अल्लाह मेरी तस्कीन के लिए, मुझे सुकून देने के लिए, मेरा दिल लगाने के लिए
इससे पता चला कि बीवी जो है वो सुकून का जरिया है, वो तस्कीन का जरिया है, वो दिल लगाने का जरिया है। और जाहिर सी बात है, जब आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, जब आपस में मारपीट होगी, जब आपस में पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई की तरह घर में लड़ाई होगी तो सुकून मिलेगा? न बीवी को तस्कीन होगी, न मर्द को तस्कीन होगी। न मर्द को सुकून मिलेगा, न बीवी को सुकून मिलेगा, है कि नहीं? किसी को सुकून नहीं मिलेगा। और जो निकाह का असल मकसद था वो मकसद ही फोत हो जाएगा। तस्कीन, एक दूसरे का दिल लगाएं, मर्द बीवी से तस्कीन हासिल करे, बीवी मर्द से तस्कीन हासिल करे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवियां तुम्हारा लिबास, तुम उनका लिबास। अल्लाह ने एक को दूसरे का लिबास करार दिया, एक को दूसरे का मकसद करार दिया। तो कहने का मतलब यह है कि मैं आज खास तौर से यही बताने की कोशिश करूंगा कि घरों में मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़े और लड़ाइयाँ हैं ये नहीं होने चाहिए। जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं इनसे घरों को महफूज कर लो तो घर जो है वो जन्नत बन जाएंगे, वो तस्कीन का जरिया बन जाएंगे, वो सुकून का जरिया बन जाएंगे। एक दूसरे की बर्दाश्त करना, एक दूसरे के हुकूक अदा करना। आजकल सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं कर रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक का हक बयान कर दिया है, हमारे नबी ने हर एक का हक बयान कर दिया है कि माँ का हक बेटे पर क्या है, बाप का हक बेटे पर क्या है, पड़ोसी का हक बेटे पर क्या है, बीवी का हक शोहर पर क्या है, शोहर का हक बीवी पर क्या है। ये सब कुछ बयान कर दिया गया है। बस हमें पता नहीं, या फिर पता होती भी है तो हम उस पर अमल नहीं करते, है कि नहीं? कैसे बयान कर दिया है? आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? मेरे नबी फरमाते हैं हदीस पाक में कि जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, हदीस पाक में है ये, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती है और अपने शोहर की फर्माबरदारी करती है, मेरे नबी फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत का हर दरवाजा खुला रहेगा, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। हमारी माएं और बहनें सुने कि उनके लिए कितना आसान नुस्खा अल्लाह ने जन्नत में जाने का इरशाद फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं कि जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती है और अपने शोहर की मुकम्मल फर्माबरदारी करती है, मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत के जितने दरवाजे हैं हर दरवाजा उसके लिए खुला रहेगा, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दोनों के लिए एक हदीस, मर्दों के लिए भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी हदीस है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मर्द अपनी बीवी के बदअखलाकी पर सब्र करता है, बीवी की बदअखलाकी पर सब्र करता है, गौर से सुनना नौजवानों, अपनी बीवी की बदअखलाकी, कोई बीवी बदअखलाक है, हमेशा लड़ती रहती है या इस तरह की बातें करती रहती है कि मर्द को गुस्सा आए, मेरे नबी फरमाते हैं जो मर्द अपनी बीवी की बदअखलाकी पर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। किसके? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह फरमाता है जो मर्द अपनी बीवी की बदअखलाकी पर सब्र करता है अल्लाह ताला उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब अता फरमाएगा। और आगे फरमाते हैं, हमारी माए बहनें सुने, मेरे नबी फरमाते हैं जो औरत अपने शोहर की बदअखलाकी पर सब्र करती है, अपने शोहर की सख्ती पर सब्र करती है, मेरे नबी फरमाते हैं उसे फिरौन की बीवी हजरत आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिरौन की बीवी हजरत आसिया मुसलमान थी, बहुत ज्यादा तकलीफें दी लेकिन उन्होंने सब्र किया। यहाँ तक कि उनके बारे में है कि उन्हें दीवार के बराबर में खड़ा करके उनकी कमर में गुलमेक ठोक दी जाती थी और कहा जाता था कि ईमान को छोड़ दो, लेकिन वो कहती थी कि ये ईमान तुम जान से मार दो, जान ले लो, रूह निकल जाए बदन से, लेकिन जो ईमान मेरे दिल में दाखिल हो गया है वो कभी ना निकलेगा। इतनी प्यारी हदीस है, दोनों के लिए है। मर्द अपनी यानी ऐसी बात बता दी मेरे नबी ने कि अगर इस एक हदीस पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह सारे लड़ाई झगड़े खत्म। मर्द अगर सब्र करे तो उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब,
और औरत सब्र करे मर्द की सख्ती पर, मर्द की बदअखलाकी पर, तो उसे हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब। इतनी प्यारी हदीस है। और ये सच है कि मर्द को हाकिम बनाया गया, मर्द को औरतों पर हाकिम बनाया गया, तो इसलिए उन्हें इस बात का लिहाज ज्यादा जरूरी है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ औरतों और ऐ लोगों सुनो, मैं अगर अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और के लिए सजदे का हुक्म देता या अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। इससे अहमियत का हमारी माएँ बहनें इस बात की अहमियत का अंदाजा लगा सकती हैं कि मर्द की फर्माबरदारी कितनी जरूरी है। तो दोनों को एक दूसरे का लिबास फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मर्द जो है वो औरतों के हुकूक का ख्याल रखे और औरत मर्द के हुकूक का ख्याल रखे। जब दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, दोनों एक दूसरे के सुकून का ख्याल रखेंगे, दोनों एक दूसरे की तस्कीन का ख्याल रखेंगे, तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और पहले वाकई आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक तुम में सबसे बेहतर हो, जो अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए सबसे बेहतर हो, वो तुम में सबसे बेहतर है। और ऐ लोगों सुनो, मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे बेहतर हूं। यानी आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कि सिर्फ कहा, बल्कि आपने करके दिखाया, आपने करके दिखाया, सब कुछ करके दिखाया। तो इसलिए मैं आप हजरात से कहता हूं कि अगर बीवी बदअखलाक मिल जाए तो सब्र करो, ताकि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल हो जाए और तुम्हें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब मिल जाए, है ना। और अगर मर्द बदअखलाक मिल जाए, मारने पीटने वाला मिल जाए, तो औरतें सब्र करें ताकि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला हजरत आसिया का सवाब अता फरमाए। एक दूसरे को बर्दाश्त करने में घर की गाड़ी चलेगी। एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे तो इंशाअल्लाह हालात जो है खुद ब खुद बेहतर होते चले जाएंगे और हालात अच्छे होते चले जाएंगे। और यकीनन मैं आपसे कहता हूं, अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की फर्माबरदारी करने लगे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करने लगे, अल्लाह के रसूल की हदीसों पर अमल करने लगे, तो इंशाअल्लाह घरों के लड़ाई झगड़े ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। कितनी मोहब्बत होती थी पहले शोहर और बीवी में, और अल्लाह तबारक व तआला जब शोहर और बीवी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, और एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कितना पसंद फरमाता है। एक हदीस पाक मैं आपको सुनाऊं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अच्छा, आजकल नमाजों की भी जो है बड़ी लापरवाही है। इस हदीस से शोहर और बीवी की मोहब्बत का भी पता चलेगा और नमाजों की अहमियत का भी पता चलेगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स तहज्जुद के वक्त उठता है। कब उठता है? तहज्जुद के वक्त उठता है, और उठने के बाद वो पानी की तरफ जाता है और पानी के पास जाकर के वो लोटे में या किसी बर्तन में पानी लेता है, और पानी लेने के बाद वुजू करता है। वुजू करने के बाद वो थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेता है। क्या करता है? अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेता है और चुल्लू में थोड़ा सा पानी लेकर के आता है। जिस तरफ से आ रहा है उस तरफ उसकी बीवी की चारपाई पड़ी हुई है। बीवी की चारपाई पड़ी हुई, तहज्जुद का वक्त है, बीवी सो रही है, तो अपनी बीवी को उठाता नहीं, बल्कि आते वक्त थोड़ा सा पानी लाता है, वुजू के कतरे लाता है, उसके चेहरे पे टपका देता है ताकि ये इन पानी के कतरों से उठ जाए। अल्लाहु अकबर। पानी के कतरे, तो वो अपनी बीवी के चेहरे पर वो पानी के कतरे डाल देता है। बीवी को ठंडक महसूस होती है और उस ठंडक से बीवी की भी आँख खुल जाती है। अब जब बीवी की आँख खुलती है तो वो भी उठ करके जाती है, और जाने के बाद वो भी वुजू करती है। वुजू करने के बाद वो भी आती है और आने के बाद अपने शोहर के बराबर में मुसल्ला बिछाती है, और शोहर के बराबर में मुसल्ला बिछाने के बाद, अल्लाहु अकबर, कितनी प्यारी हदीस है। मेरे नबी फरमाते हैं कि वो भी अपने शोहर के बराबर में मुसल्ला बिछाती है और नियत बांधती है। इधर शोहर कहता है अल्लाहु अकबर, उधर बीवी कहती है अल्लाहु अकबर। दोनों हाथ बांध लेते हैं और हाथ बांधने के बाद नमाज शुरू करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जब ये दोनों मियां बीवी मोहब्बत के साथ अपने पास में मुसल्ले बिछा करके नमाज पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला
अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा रहा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा कामिल मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा रहा होता है। आप अंदाजा करो कि जिसकी इबादत को देख करके अल्लाह मुस्कुरा जाए, जिसकी इबादत को देख करके अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाए, जिसकी इबादत की वजह से हमारा रब खुश हो जाए, तो भला उसमें उसे जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? बेशक बेशक। सुभान अल्लाह बेशक। तो हमें तहज्जुद की नमाज भी पढ़नी चाहिए कभी कभी। रोजाना पढ़े तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल तो बड़ी अजीब बात है कि हम 5 वक्ता नमाजें भी नहीं पढ़ते। ये बड़ी लापरवाही की बात है मेरे अजीज दोस्तों। नमाजें हमारे जिम्मे अल्लाह तबारक व तआला का कर्ज है। अल्लाह ने हमारे ऊपर नमाजों को फर्ज किया है। यार ये दुनिया क्या है? दुनिया तो एक दिन खत्म होने वाली है कि नहीं है? दुनिया खत्म होने वाली है। जरा सोचो कि इंसान दुनिया में अगर डॉक्टर बनता है, दुनिया में अगर इंसान जो है वो इंजीनियर बनता है, दुनिया में अगर इंसान किसी भी सब्जेक्ट का वो स्टूडेंट होता है, 1 महीना एग्जाम का रह जाता है, तो उसकी तैयारी का ये आलम होता है कि वो ऐसे तैयारी करता है कि माँ आवाज देती है, बेटा आओ खाना खा लो। बेटा कहता है अम्मा जान अभी जो है 4 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, उन्हें हल कर लूं उसके बाद खाऊंगा। यानी 1 मिनट भी गवाना, 1 मिनट भी जो है वो जाये करना गवारा नहीं करता। तो मेरे दोस्तों सोचो, ये दुनिया का आर्जी इम्तिहान, ये 40-50 साल या 70 साल जिंदगी को कामयाब करने के लिए जो इम्तिहान दिया जा रहा है, उस इम्तिहान में 1 लम्हा जाया नहीं किया जा रहा, 1 मिनट जाया नहीं किया जा रहा। तो मुझे बताओ वो जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, वो जन्नत जिसको न जमाने से नापा जा सकता है, न मकान से नापा जा सकता है, वो जन्नत कि जहां इंसान को हमेशा रहना है, वहां के लिए, और वो कब्र जिसके बारे में इंसान को ये नहीं पता कि मैं आज जाऊंगा कि कल जाऊंगा। इम्तिहान का तो पता है कि 1 महीने के बाद है, लेकिन कब्र में जो इम्तिहान होने वाला है उसके बारे में तो 1 लम्हे का नहीं पता, 1 दिन का नहीं पता, 4 दिन का नहीं पता, 1 सांस का नहीं पता। इंसान जो दुनिया का इम्तिहान देने जा रहा है, उसे यह भी नहीं पता कि मैं इम्तिहान गाह तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, वहां से वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। उसके बावजूद इंसान दुनिया में कामयाब होने के लिए इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो कब्र में इम्तिहान होने वाला है उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे अजीजों दोस्तों, मैं एक बात कहा करता हूं कि जिंदगी जो है ना, जिंदगी एक किताब है। क्या है ये? एक किताब। जिंदगी एक किताब है जिसके पहले सफे पर पैदाइश लिखा हुआ है। गौर करना इस जुमले पे। जिंदगी एक किताब है जिसके पहले सफे पे अल्लाह ने पैदाइश को लिख दिया, और जिसके आखिरी सफे पे अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को लिख दिया, और बीच के जो सफहात हैं उन्हें खाली छोड़ दिया। क्या है बंदे, ये तुझे इख्तियार है, मैंने तो लिख दिया पहले सफे पर पैदाइश को और आखिरी सफे पर मौत को, बीच में पन्नों को खाली छोड़ दिया है। ऐ बंदे, इन्हें तुझे पुर करना है, और इन्हें भरते वक्त ये सोच लेना कि एक एक पन्ने का, एक एक सफे का क़यामत के दिन जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, किसी के टखनों तक पसीना, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी के पेट तक पसीना और किसी की पेशानी तक पसीना, कोई पूरा पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। ऐसे आलम में तुझे उन जो खाली सफहात हैं, तुझे एक एक सफे का हिसाब दे, अल्लाहु अकबर। एक एक सफे का। इसलिए मेरे दोस्तों, पैदाइश तुमने लिखवा लिया, मौत भी लिखवा लिया, ये बीच के सफात खाली हैं। अब सोचो कि हमें इनमें क्या भरवाना है। जाहिर सी बात है, नमाजें छोड़ोगे, रोजे छोड़ोगे, गुनाह करोगे, जुल्म करोगे और एक दूसरे पर जुल्म करोगे, बीवियों पर जुल्म करोगे, या बीवियां शौहरों से गलत अंदाज में पेश आएंगी, तो बताओ क़यामत के दिन यही सब कुछ लिखा हुआ होगा और ये सारा चिट्ठा तुम्हारे सामने आएगा। तुम देख भी नहीं पाओगे उस दिन और न झूठ बोल पाओगे। इसलिए कि एक एक आज़्व इंसान का गवाही देगा। हाथ से गुनाह किया होगा तो हाथ कहेगा, ऐ मालिक मौला, इसने इसी हाथ से शराब पी थी, ऐ मालिक मौला, इसी हाथ से इसने जुए में पैसे लगाए थे। एक एक कदम का हिसाब देना होगा। वो कदम कहेगा, ऐ मालिक मौला, इसी कदम से ये जो है शराब के अड्डों की तरफ जाता था, इसी कदम से ये जुए के अड्डों की तरफ जाता था, इसी कदम से ये नमाजों को छोड़कर बैठकों पे बैठने के लिए जाता था। और यही कान थे, यही कान होंगे जो गवाही देंगे, ऐ मालिक मौला, इन कानों से ये कुरान नहीं सुनता था, इन कानों से ये नाते रसूल के नगमे सुनना पसंद नहीं करता था, बल्कि इन कानों
से बैठकों पे बैठ के ये चुगलियां सुना करता था, एक दूसरे की गीबतें सुना करता था, इन्हीं कानों से ये जो है वो बुराइयां सुना करता था। ये जबान गवाही देगी, ये मुंह गवाही देगा। ऐ मालिक मौला, तूने कुरान इसकी हिदायत के लिए नाजिल किया था, लेकिन ये अपनी जबान से कुरान नहीं पढ़ता था, नाते रसूल के नगमे नहीं पढ़ता था, बल्कि इसी जबान से ये एक दूसरे को गालियां देता नजर आता था। ऐ लोगों, इसलिए मैं कहा करता हूं कि महशर के मैदान में एक एक चीज का हिसाब देना है। इसलिए नमाजें पढ़नी है कि नहीं पढ़नी? नमाजें पढ़नी है यार। अल्लाह ने 24 घंटे दिए, जरा सोचो, 24 घंटे अल्लाह ने तुम्हें दिए, 22 घंटे अपने लिए रोक लो, 22 घंटे में दुनियावी काम काज कर लो, 2 घंटे के लिए सिर्फ नमाज के लिए नहीं निकाल सकते? कितना बदनसीब इंसान है यार, 2 घंटे के लिए नमाज के लिए नहीं निकाल सकता, जबकि दुनिया वालों से इंसान मोहब्बत कर रहा है, दुनिया वालों की वजह से नमाजों को छोड़ रहा है, दुनिया वालों की वजह से इंसान अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से गाफिल हो रहा है। दुनिया वाले, और इन दुनिया वालों का हाल क्या है? ये दुनिया वाले वो हैं जो क़यामत के दिन कोई भी काम नहीं आएगा। दोस्त दोस्त से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, बेटी माँ से, ये सब एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसने हमारे ऊपर नमाजें फर्ज की हैं, वो है, अल्लाह तो वो है, कसम खुदा की, जो अपने बंदों से कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है, कितनी उल्फत करता है। अल्लाह तबारक व तआला, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, रब तबारक व तआला से गाफिल ना हो जाओ, इसलिए कि ये रब है जो कायनात में अपने बंदों से सबसे ज्यादा बेशक कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। मेरे नबी फरमाते हैं कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, बेशक 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है रब। तो नमाजों को मत छोड़ो यार, नमाजें छोड़ोगे तो बड़ा खतरनाक अजाब क़यामत के दिन जो है वो दिया जाएगा। नमाज का मामला तो इतना सख्त है, हदीस पाक में आता है, जब बेनमाजी इंसान कब्र में जाएगा ना, कब्र में, मुझसे कहा गया था कि कुछ नमाज के मुताल्लिक भी बयान करना, इसलिए बयान कर रहा हूँ। नमाज के मुताल्लिक कब्र में जब जाएगा इंसान, तो अल्लाह तबारक व तआला बेनमाजी पर एक अज़दहा मुकर्रर फरमाएगा। क्या? एक अज़दहा, ये मैं नहीं कह रहा, नबी फरमा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है किसी मौलवी की बात हो, किसी पीर की बात हो, नहीं, ये अल्लाह के रसूल की बात है कि जिसकी ज़बान से कभी झूठ नहीं निकलता, जो निकल गया वो सच हो के रहा और सच हो के रहेगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के इज़्दहा मुकर्रर फरमाएगा। अगर इंसान जान करके फजर की नमाज को छोड़ा करता था, तो वो अज़्दहा इंसान को डंक मारेगा, और ऐसा डंक मारेगा कि हदीस पाक में आता है कि इंसान एक नमाज के छोड़ने की वजह से जो डंक मारेगा, उस एक बार डंक मारने की वजह से 70 गज इंसान जमीन में चला जाएगा। अल्लाहु अकबर, 70 गज जमीन में चला जाएगा। और वो अज़्दहा मालूम है कैसा होगा? उसके बारे में हदीस में आता है कि अगर वो किसी हरियाली जमीन पर फूंक मार देना, हरियाली जमीन पर फूंक मार दे, तो कभी सब्जी नहीं उगेगी, कभी सब्जा नहीं उगेगा उस जमीन पर। वो अज़्दहा, और वो ऐसा होगा, सुनेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, गंजा होगा वो। मेरे नबी फरमाते हैं अगर फजर की नमाज को जान के छोड़ा करता था, बिला वजह छोड़ता था, तो वो फजर से लेकर के जुहर तक वो डंक मारता रहेगा। और अगर जुहर की नमाज को छोड़ा करता था जान करके, तो मेरे नबी फरमाते हैं वो जुहर से लेकर असर तक इसको डंक मारता रहेगा। अगर ये असर की नमाज को छोड़ा करता था, तो मेरे नबी फरमाते हैं कि वो असर से लेकर मगरिब तक इसको डंक मारता रहेगा। मेरे नबी फरमाते हैं अगर मगरिब की नमाज को छोड़ा करता था, तो वो अज़्दहा मगरिब से लेकर ईशा तक इसको डंक मारता रहेगा। अगर ये ईशा की नमाज को छोड़ता था, तो ईशा से लेकर फजर तक ये अज़्दहा इसको डंक मारता रहेगा, और क़यामत तक बेनमाजी को यह अज़ाब दिया जाता रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या है कोई जो इस डंक को बर्दाश्त कर ले? जरा सा कांटा हमारे पैर में चुभ जाए तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, जरा सा कीड़ा हमारे काट ले दुनिया में तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ये कीड़ा, ये अज़्दहा, ये दुनियावी अज़ाब नहीं है, ये उखरवी अज़ाब है, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हर एक जानता बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यार क्यों गाफिल हो अल्लाह तबारक व तआला से? नमाज में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, नमाज में थोड़ा सा वक्त लगता है आदमी को। और नौजवानों से कहा जाता तो नौजवान कहते हैं कि हमें तो नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। कोई कहता है कि हमारा दिल नहीं करता, ये भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं हमारा दिल नहीं करता नमाज पढ़ने को। दिल क्यों नहीं करता? हो सकता है दिल न करता हो, लेकिन दिल न करने की वजह है क्या? हदीस पाक में आता, हदीस पाक का मफहूम है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह करता है, क्या करता है? गुनाह करता है, मसलन नमाज छोड़ता है, तो मेरे नबी फरमाते हैं उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है।
क्या लगा दिया जाता है? सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है। जब दोबारा गुनाह करता है तो दोबारा उस सियाह नुक्ते को बढ़ा दिया जाता है, और जैसे जैसे वो सियाह नुक्ता बढ़ता जाता है इंसान का नफ्से अम्मारा गालिब होता रहता है। इंसान के दो नफ्स हैं, एक नफ्से अम्मारा, रिवायतों में 3 का भी जिक्र है, मैं 2 की बात बता रहा हूँ आपको। एक नफ्से अम्मारा और एक नफ्से लव्वामा। नफ्से अम्मारा का मतलब ये है कि जो इंसान को गुनाहों पर उभारता है, और नफ्से लव्वामा का मतलब ये है जो इंसान को नेकियों पर उभारता है। तो अगर इंसान जैसे जैसे गुनाह करता रहता है वो काला नुक्ता बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है नफ्से लव्वामा कमजोर होता जाता है, और नफ्से अम्मारा जो है वो ताकतवर होता चला जाता है। यहाँ तक कि जब इंसान गुनाहों में लथपथ हो जाता है, वो नमाजों को मुकम्मल छोड़ने लगता है, वो रोजे भी नहीं रखता, वो गरीबों पर जुल्म भी करने लगता है, यानी गुनाहों में उसकी जिंदगी बसर होने लगती है। तो हालत ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके मुकम्मल दिल को सियाह कर देता है, और जब दिल सियाह हो जाता है ना तो इंसान का नफ्से अम्मारा ताकतवर हो जाता है, और इंसान का नफ्से लव्वामा कमजोर पड़ जाता है। अब जब नफ्से अम्मारा ताकतवर हो गया तो अब वो नफ्से अम्मारा इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाता है। अब उसका दिल नेकियों में नहीं लगता, अब उसका दिल नमाजों में नहीं लगता। नौजवानों समझो कि आज तुम्हारा दिल नमाजें पढ़ने को क्यों नहीं करता, रोजे रखने को क्यों नहीं करता? वजह यह है कि गुनाह करते करते तुम्हारे दिल सियाह हो गए, और सियाह होने की वजह से तुम्हारा जो नफ्से लव्वामा है वो कमजोर हो गया। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि ऐ इंसान, अगर तेरा दिल ना करे नमाज पढ़ने को, लेकिन 40 दिन पाबंदी कर ले, 40 दिन पाबंदी कर ले। दिल ना करे तब भी, यानी हिम्मत करके जो है 40 दिन पाबंदी कर ले। जब 40 दिन तक तू पाबंदी करेगा तो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे वो सियाह निशान हटता जाएगा, और नफ्से अम्मारा जो है वो कमजोर पड़ता जाएगा, नफ्से लव्वामा ताकतवर होता जाएगा। एक दिन वो आएगा कि तुझे नमाजें पढ़ने में सुरूर मिलने लगेगा, तुझे नमाजें पढ़ने में मजा आने लगेगा, तेरी नमाजों में खुशू और खुशू पैदा हो जाएगा। फिर तो हालत ये होगी, मौलाए कायनात फरमाते हैं, मौलाए कायनात के बारे में है, सहाबा कहते हैं कि जब हजरत अलीयुल मुर्तजा मौलाए कायनात नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते थे तो उनके सर पर परिंदे बैठ करके उड़ जाते थे, लेकिन मौलाए कायनात को पता नहीं चलता था। यहां तक कि हालत यह थी कि एक मर्तबा आपके बदन में तीर लग गया, तीर लग गया, निकाला नहीं जाता था, तकलीफ बहुत ज्यादा होती थी। लोगों ने कहा कि मौलाए कायनात जब नमाज पढ़ते हैं ना तो वो दुनिया से बिल्कुल जो है लापरवाह हो जाते हैं, उन्हें दुनिया का कोई ख्याल नहीं रहता। इसलिए जब ये नमाज पढ़ने खड़े हो जाएं तब इनका तीर निकाल लेना। जब मौलाए कायनात नमाज के लिए खड़े हुए ना तो सहाबा बयान करते हैं कि मौलाए कायनात के बदन से तीर खींच लिया गया, लेकिन मौलाए कायनात को पता न चला। जब इंसान का नफ्स लव्वामा मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, तो इंसान को नमाजें पढ़ने में इतना मजा आता है कि वो दुनिया और माफिया से बेनियाज हो जाता है। तो हजरात, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। मैं बयान कर रहा था कि अपने घरों में सुकून पैदा करो। औरत को मर्द के लिए सुकून बनाया गया और मर्द को औरत के लिए सुकून का जरिया बनाया गया। दोनों को एक दूसरे के लिए सुकून बनाया गया, दोनों को एक दूसरे के लिए लिबास बनाया गया। लिबास का मतलब यह है कि मर्द औरत, बहुत सी तफसीरें की गई है। एक ये भी है कि मर्द औरत की हिफाजत करे, औरत के राजों की हिफाजत करे, क्योंकि लिबास का काम होता है छुपाना। तो औरत में अगर कोई बुराई भी है, औरत में कोई बदअखलाकी की बात भी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द जो है उसको जाकर के दूसरे लोगों से बयान करे, बल्कि उसको लिबास है औरत का, इसलिए उसको छुपाए। ऐसे ही औरत, मर्द के अंदर अगर कोई कमी है, कोई मर्द के अंदर कोई बदअखलाकी की बात है, तो औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो दूसरे लोगों के सामने या अपनी सहेलियों से या अपने घर पे जाके उसके बारे में बयान करे। ये भी बड़ा मसला है। लड़ाई झगड़ों की एक बुनियाद ये भी है कि औरतें जो हैं, बहुत सी लड़कियां ससुराल में कोई बात हो जाती है तो वो अपने घर जाके बयान कर देते हैं। घर वाले होते हैं तो वो उसे और ज़्यादा शह दे देते हैं। तो ये बड़ी गलत बात है। घर वालों को चाहिए कि वैसे वक्त में कहे कि तू अब वहाँ की हो चुकी है, तेरा असल घर वो है, इसलिए वहाँ जैसे वसूल हैं वहाँ के घर वाले जैसा कहते हैं वैसे करो। एक मरतबा डांट दिया जाएगा तो कभी ऐसा नहीं होगा। इसलिए दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम शोहरों में और तमाम बीवियों में आपस में मोहब्बत कायम फरमाए, और घरों को अल्लाह ताला जन्नत नुमा बना दे। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था
एक हदीस पाक मुझे याद आ रही है, एक निकाह की बात याद आ रही है हज़रत रबिया की। हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े प्यारे सहाबी हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगे रहते थे। ये बराबर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराते थे, वज़ू के लिए पानी देते थे, और आप इस्तिंजा फरमाने के लिए जाते थे तब पानी का इंतज़ाम करते थे। हज़रत रबिया, बहुत लंबी हदीस है। हज़रत रबिया एक मरतबा कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगा हुआ था कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए रबिया तुम शादी नहीं करोगे? क्या कहा? ए रबिया तुम शादी नहीं करोगे? हज़रत रबिया कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं शादी नहीं करना चाहता। कहा क्यों? वजह यह है कि मेरे पास न मालो दौलत है कि मैं महर अदा कर सकूं, और मेरी सूरत भी इतनी अच्छी नहीं है कि कोई मुझे अपनी लड़की दे दे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कह के खामोश हो गए। हज़रत रबिया कहते हैं मैं आ गया, कुछ दिन तक खिदमत फिर करता रहा। कुछ दिन के बाद मेरे नबी ने फिर फरमाया, ए रबिया क्या तुम शादी नहीं करोगे? कहते हैं रबिया या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ है नहीं, महर अदा करने के लिए भी नहीं है, माल दौलत भी नहीं है, और मैं अपनी बीवी के अखराजात भी पूरे नहीं कर सकता, तो मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहता। कहते हैं कि कुछ दिन फिर गुजर गए। जब मैं वहाँ से चला गया तो मेरे दिमाग में बात आई, मैं सोचने लगा कि हुजूर ने मुझसे पूछा है और हुजूर मुझसे कह रहे हैं रबिया तुम शादी नहीं करना चाहते, तो मैं इनकार क्यों करूँ? जब हुजूर कह रहे हैं तो हुजूर इंतजाम भी खुद ही फरमा देंगे शादी का। जब हुजूर को तो सब कुछ पता है कि मेरे पास माल नहीं है। तो हज़रत रबिया कहते हैं कि मैंने सोचा कि इस बार जब हुजूर मुझसे कहेंगे तो मैं कह दूंगा कि या रसूल अल्लाह आप जैसे चाहें वैसे कर दें। हज़रत रबिया आए, आने के बाद में वज़ू कराया, नबी वज़ू फरमाने लगे और वज़ू पूरा हो गया। एक रिवायत के मुताबिक नबी ने जो है पूछा नहीं, हज़रत रबिया से पूछा नहीं। बड़े अफसोस में हज़रत रबिया सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह आप पूछ लें तो मैं जो है जवाब दे दूं। रसूलुल्लाह वज़ू करके जाने लगे। हज़रत रबिया से कहा कि तुम भी चले जाओ। हज़रत रबिया जाने लगे, बार बार पलट के देख रहे हैं काश मेरे नबी मुझे बुला ले, काश या रसूलुल्लाह, काश अल्लाह के रसूल एक बार मुझसे पूछ ले तो मैं कह दूं मैं निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, यहाँ तक कि दरवाजे से जैसे ही कदम को नीचे उतारा तो अल्लाह के रसूल फिर एक मरतबा हज़रत रबिया ने मुड़ के देखा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रबिया वापस आओ। हज़रत रबिया वापस आ गए। हज़रत रबिया ने कहा या रसूलल्लाह गुलाम हाजिर है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए रबिया शादी नहीं करोगे? क्या कहा? ए रबिया शादी नहीं करोगे? हज़रत रबिया कहते हैं या रसूल अल्लाह जैसे आप चाहें वैसे कर दें, आप मेरी शादी कराना चाहते हैं तो शादी करा दें, मेरे पास है तो कुछ नहीं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा हज़रत रबिया ने यह भी कहा या रसूल अल्लाह मुझे लड़की कौन देगा, कहाँ से मैं शादी करूँ? तो आक़ा करीम ने फरमाया जाओ फला कबीले में चले जाओ, गालिबन अंसार के या किसी कबीले में भेजा, बहुत आला कबीला था। आक़ा करीम ने फरमाया जाओ फला कबीले में चले जाओ और वहाँ जाके कहना कि मुझे मेरे नबी ने भेजा है, मुझे मेरे आका ने भेजा है, मुझे सारी कायनात के मालिक को मुख्तार ने भेजा है ताकि मुझसे तुम अपनी किसी लड़की का निकाह कर दो। अल्लाह हू अकबर। हज़रत रबिया जाते हैं, जाने के बाद उस कबीले में पहुँचते हैं, उस कबीले से कहते हैं ए लोगो मुझे मेरे नबी ने भेजा है और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जो है मुझसे अपनी बेटी की शादी कर दो। हज़रत रबिया कहते हैं कि मैंने इतना ही कहा था, उन्होंने ये भी नहीं पूछा, कोई दलील भी नहीं मांगी कि तुम्हें रसूलुल्लाह ने भेजा है तो कोई दलील है, कोई गवाह है, कुछ नहीं पूछा, बल्कि उन्होंने फौरी तौर पे अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दिया। निकाह तो हो गया लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैं आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरा निकाह तो हो गया है और वो लोग बड़े अच्छे हैं, उन लोगों ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि ऐ रबिया तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुम्हें रसूलुल्लाह ने भेजा, कुछ नहीं पूछा। या रसूलल्लाह निकाह तो मेरा हो गया लेकिन महर अदा करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, मेरे नबी ने फरमाया ऐ रबिया परेशान क्यों होते हो, ये इंतजाम मैं करूंगा, ये इंतजाम मैं करूंगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया और एक सहाबी को बुलाया, हजरत बुरैदा को बुलाया। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, बुरैदा तुम रबिया के लिए एक गुठली के बराबर सोने का इंतजाम करो, एक गुठली के बराबर, या फरमाया 5 दिरहम सोने का इंतजाम करो, 5 दिरहम
सोने का इंतज़ाम करो। हज़रत बुरैदा कहते हैं या रसूल अल्लाह बिल्कुल इंतज़ाम हो जाएगा। हज़रत बुरैदा ने वो सोने का इंतज़ाम कर दिया और हज़रत रबिया ने उस सोने को लेकर अपनी ससुराल में जाकर के अपनी बीवी को दे दिया कि ये तुम्हारा महर है। फिर आए हज़रत रबिया, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने महर तो अदा कर दिया है, उन लोगों ने बखुशी महर को कबूल भी कर लिया है, या रसूल अल्लाह अब वलीमे के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, वलीमा कैसे करूं? नबी से फरमाया हज़रत रबिया ने, या रसूल अल्लाह वलीमा कैसे करूं? मेरे नबी ने फरमाया ए रबिया वलीमा करना चाहते हो? कहा हाँ वलीमा करना चाहता हूँ। कहा उसका भी इंतजाम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। नबी ने फरमाया ए बुरैदा एक मेढे का इंतजाम करो, एक मेढे का इंतजाम करो। नबी इंतजाम फरमा रहे हैं, इसमें एक सबक है बताऊंगा अभी। नबी इंतजाम फरमाया एक मेढे का इंतजाम करो। मेढे का इंतजाम हो गया। हजरत रबिया ने वो मेढा लेकर के गए अपनी ससुराल वालों के पास। ससुराल वालों के पास गए, कहा ये मेढा है और ये वलीमे के लिए है। तो ससुराल वालों ने कहा अपने दोस्तों से इसको बनवा लो, रोटियां हम बना देते हैं। मोहब्बत देखिए आप, यानी मिलजुल के काम करते हैं। ससुराल वालों ने कहा कि रोटियों का इंतजाम हम कर देंगे, रोटियां हम बना देंगे, तुम अपने दोस्तों से इसका सालन बनवा दो। अल्लाह अकबर। हजरत रबिया कहते हैं मेरे नबी के इंतजाम किए हुए मेढे को मैंने अपने दोस्तों से बनवा दिया। मेरी ससुराल वालों ने जो है वो रोटियों का इंतजाम कर दिया और वलीमा तैयार हो गया। अल्लाह अकबर। मैंने वलीमा भी कर दिया। ये वलीमा सुन्नत है, नबी की सुन्नत है, वलीमा जरूर किया जाए, चाहे थोड़ा सा हो। ये नहीं कि आप जो है वो 10 कुंटल ही बनवाए, आप 20 कुंटल ही बनवाए। आप 10 मेहमानों को भी खिला रहे हैं तो आप ये सोच करके खिला दे कि नबी ने फरमाया कि वलीमा मेरी सुन्नत है, तो मैं नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए ये वलीमा कर रहा हूं, तो सुन्नत अदा हो जाएगी और आपको अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। छोटा सा भी हो चाहे। ये मडा उडा मत करो, क्योंकि मडा सुन्नत के खिलाफ है, बल्कि वलीमा करो, चाहे थोड़ा सा करो। वो शादी वाले दिन जो देगे बनाते हो उन्हें मत बनाओ, बारात जल्दी लेकर के चले जाओ, बल्कि वलीमा करो। जितना उस दिन खर्च करते हो वो वलीमे वाले दिन खर्च कर दो। खैर हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो है वो शादी हो गई और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी चीजों का इंतजाम फरमा दिया। पता चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की शादियों के लिए भी इंतजाम फरमाते थे। गुलाम आते थे, गुलामों की परेशानियां होती थी तो नबी इंतजाम फरमाते थे। वो नबी अल्लाहु अकबर, किसी की कोई परेशानी हुई फौरन उसकी परेशानी को दूर करने के लिए नबी के लब खुल जाते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ऐसे ही मौके के लिए बड़े खूबसूरत अशार इरशाद फरमाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं जिनके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, जिनके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोलते थे, जब कलाम करते थे तो आपके लबे मुबारक से नूर की झड़ियां जारी हो जाती। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं जिनके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर से नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। और आगे कहते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी यानी नबी सुकून दे, नबी की बारगाह में बंदा आए, नबी मुस्कुरा दे कसम खुदा की, तो हजारों परेशानियां सामने वालों की खत्म हो जाए। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और आगे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मेरे नबी का हाल यह था कि मेरे नबी की बारगाह में कोई मंगता आ गया, कोई सवाली आ गया, कोई मांगने वाला आ गया, अल्लाह अकबर, तो दरियाए रहमत इतना जोश में आ जाता था कि मेरे नबी के बारे में हदीसों में आता है कि आपकी जबान पर कभी ला का कलमा नहीं आता था, कभी नहीं का कलमा नहीं आता था। यहाँ तक कि एक मर्तबा हदीस पाक में आता है, हदीस का मफहूम है कि नबी की बकरियां जो है 2 पहाड़ों के दरमियान चल रही हैं। 2 पहाड़ों के दरमियान इतनी बकरियां हैं, अल्लाह अकबर, बहुत ज्यादा बकरियां हैं। एक देहात का रहने वाला आता है और वो कहता है ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मुसलमानों के पैगंबर, मैं चाहता हूं कि ये बकरियां आप मुझे दे दें। अल्लाह अकबर। सवाल करने वाले का सवाल देखो, सारी बकरियों के लिए सवाल कर दिया है, सारी बकरियों के सवाल। मेरे नबी फरमाते हैं
जा ये सारी बकरियां तेरे लिए हैं। मेरे नबी का अल्लाहु अकबर दरियाए रहमत ऐसा था। अल्लाहु अकबर। जब हजरत रबिया, मैंने अभी वाकया सुनाया ना, हजरत रबिया के आटे के लिए इंतजाम नहीं था तो मेरे नबी ने फरमाया जाओ मेरे घर में चले जाओ, हजरत आयशा के पास चले जाओ, अपनी माँ के पास चले जाओ। हजरत आयशा, हजरत आयशा तो सिद्दीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी है। नबी इतनी ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे, इतनी ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे, कसम खुदा की दुनिया उसमें उस मोहब्बत की मिसाल पेश नहीं कर सकती। और हम सब की माँ हैं। ये शिया हजरात और रवाफिज हजरात जो है हजरत आयशा की शान में भी तौहीन करते हैं। नबी की बीवी के बारे में कोई कुछ कहेगा तो नबी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल तकलीफ होगी। और नबी अपने सहाबा से मोहब्बत करते थे, सहाबा के बारे में कोई कुछ कहेगा तब भी नबी को तकलीफ होगी। इसलिए सहाबा के बारे में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन चीज़ों से मोहब्बत करते थे हमारे ऊपर ज़रूरी है, उम्मत के ऊपर ज़रूरी है हम उन सारी चीज़ों से मोहब्बत करें। तो नबी का अल्लाहु अकबर दरियाए रहमत ऐसा था। आला हजरत ने जब इन रिवायतों को पढ़ा तो फौरी तौर पर आपकी ज़बान से यह अशार निकलते थे। फरमाते हैं कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, बहरे मौजे समाहत पे लाखों सलाम। और आगे कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, वाह वाह, पूरे आलम के बोझ की परवाह नहीं है, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये नबी अल्लाहु अकबर। हजरत रबिया की शादी हो गई। मैं बता ये रहा था कि अल्लाह के रसूल ने इंतजाम किया ना उनके लिए, उनकी शादी का इंतज़ाम नहीं था तो अल्लाह के रसूल ने इंतज़ाम कर दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें नबी की सीरत के इस पहलू को अपनाने की ज़रूरत है। आज हमारे महल्ले में, हमारे आसपास में, हमारे पड़ोसियों में ऐसा देखा जाता है कि बहुत से ऐसे गरीब होते हैं बेचारे कि रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती। माँ पूरी रात करवटें बदलते बदलते जो है परेशान हो जाती है। बाप करवटें बदलते बदलते परेशान रहता है कि हाथ पीले बेटी के कैसे किया जाए, बेटी को कैसे विदा किया जाए। वजह यह है कि हमने शादियों को इतना दुश्वार बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है, इतना जो है सख्त बना दिया है कि गरीब पूरी पूरी रात परेशान रहता है। मेरे भाई, नबी की सीरत ये है कि नबी किसी को परेशान देखते थे, किसी की शादी नहीं होती थी तो नबी उसके वलीमे का भी इंतजाम करते थे, उसके महर का भी इंतजाम करते थे, उसकी पूरी शादी का इंतजाम करवा देते थे। तो क्या हम नहीं कर सकते इस काम को? अपनी शादियों के खर्चों को कम करो। जो तुम शादियों में लाखों लाख और 10 लाख 20 लाख खर्च करते हो उसमें से यार थोड़ा सा बचाओ ना, थोड़ा सा बचा के अपने घर में गोलक बना लो या सारे मिल करके एक फंड कायम कर लो कि इस फंड से जो है वो गरीबों की शादियां कराएंगे, इस फंड से गरीबों की मजबूरियों को दूर करेंगे, उनकी बेटियों के हाथ पीले करवाएंगे तो कितना सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। यार वैसे ही हमारे पास नेकियां नहीं है, ये बहुत अजीम अल्लाह तबारक व तआला इसका बेपनाह सवाब अता फरमाता है कि दूसरे इंसान की परेशानी को हल कर दिया जाए। तो आप जो है इस बात का ख्याल रखें, थोड़े खर्चों को कम करें और गाँव में, महल्ले में, आसपास के गाँव में ये पता निकालें कि किसकी बेटियां जवान हैं और शादी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो सब मिल करके, या किसी को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दौलत दी है तो एक ही आदमी उसकी बेटी की शादी करा दे। अल्लाह तबारक व तआला इसी नेकी की वजह से तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। गरीबों का ख्याल बड़ा ज़रूरी है। खाली जो है अपने ऐशो आराम की खातिर सारे काम करते रहो, नमाजें कितनी पढ़ लो, रोज़े कितने रख लो, लेकिन अगर तुमने गरीबों का ख्याल न किया ना तो जन्नत नहीं मिलेगी। याद रखो कितना ज़्यादा पहले लोग कितना ख्याल करते थे यार गरीबों का। अच्छा ऐसा नहीं है कि गरीब लोग नहीं हैं ऐसे लोग, हमें पता नहीं है। बहुत से लोग बेचारे जो मांगने आते हैं ना उनमें तो अक्सर सही होते हैं, जो असल में गरीब होते हैं ना उन्हें अल्लाह ने बड़ी गैरत दी होती है, वो इतनी गैरत होती है उनके अंदर, इतनी शर्म होती है, इतनी हया होती है कि उनकी हिम्मत नहीं होती किसी से कुछ कहने की। तो आप पता निकाला करें कि कौन ऐसा गरीब है, कौन परेशान है, कौन मजबूर है, पता निकाल करके खामोशी के साथ उसके घर में जाएं और मुट्ठी बंद करके उसके हाथ में दे के आ जाएं। किसी तरह का कोई शोहरा नहीं होना चाहिए। जैसे इस वक्त जो है वो सर्दी चल रही है, बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें लिहाफ नहीं होंगे, बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें कंबल नहीं होंगे, बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें बच्चों के पहनने के लिए जर्सियाँ या जैकेटें नहीं होंगी। तो आप
शोहरा ना करें, आप मशहूर ना करें, आप फोटो या वीडियो वाले को ना बताएं, बल्कि रात में जाएं, जैकेट ले लें और जर्सियां ले लें, कंबल ले लें, बिस्तर ले लें, लिहाफ ले लें, उन घरों में जाएं और खामोशी से दे करके आ जाएं। ये नेकी अल्लाह को बड़ी पसंद है। पहले भी इस तरह के वाकयात गुजरे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक का वाकया मुझे याद आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं हज करने गया। क्या करने गया? हज करने गया। मैं काबे के सहन में काबतुल्ला के पास में सोया हुआ था कि मैंने ख्वाब देखा कि दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? एक फरिश्ता दूसरे से पूछ रहा है, ये बताओ कि इस बार कितने लोग हज करने के लिए आए? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इस बार 6 लाख लोग हज करने के लिए आए। कितने? 6 लाख। फिर पूछा कि बताओ कितनों का हज कबूल हुआ? तो फरिश्ते ने कहा किसी का हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर अल्लाह। 6 लाख लोगों ने हज किया और किसी का हज कबूल नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसा आदमी है कि जो हज करने नहीं आया। एक ऐसा आदमी है कि जो हज करने नहीं आया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसका और उसके सदक़े में अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो है वो हैरत में पड़ गए कि आँख खुल गई, और आँख खुली तो हैरत में पड़ गए कि 6 लाख हज करने आए, उनमें से किसी का हज कबूल नहीं। और जब अल्लाह ने उनका हज कबूल किया तो एक ऐसे शख्स के एवज में कबूल किया, एक ऐसे शख्स की नेकी की वजह से कबूल किया कि जो हज करने भी नहीं आया। तो आपको वो पता बता दिया गया था, यानी फरिश्ते ने ख्वाब में सब कुछ बता दिया था कि वो आदमी कहाँ का है, क्या काम करने वाला है। वो मोची का काम करता था, यानी जूती गांठने का काम करता था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सवारी ली और सवारी लेकर के उस मुल्क का सफ़र करना शुरू कर दिया जहां वो रहता था, ताकि क्योंकि पहले लोग जो है ना वो देखते थे कि आखिर इसकी ऐसी कौन सी नेकी है कि अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, ताकि मैं भी उस काम को करने लगूं। यानी पहले जो लोग दूसरे को देखते थे इसलिए देखते थे ताकि उसकी नेकियों को देख करके हम भी अमल करने लगे। जाने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, पूछते पूछते वहां पहुंच गए, शहर में पहुंच गए। नाम पूछा, पता चला कि एक शख्स है यहाँ, वो जूती गांठने का काम करता है। उसके घर पहुंच गए, उससे जाके कहा, ऐ नौजवान, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी एक नेकी को बड़ा पसंद किया है, तू ये बता कि तू काम क्या करता है। उसे पूरा माजरा बताया, पूरा वाकया बताया। उससे पूछा कि तू काम क्या करता है, बता तो सही। तो उसने कहा, बात यह है कि मैं 5 वक्ता नमाजें पढ़ता हूँ। अच्छा, नमाजें तो ऐसी हैं कि ये तो ज़रूरी है पढ़नी। 5 वक्ता नमाजें पढ़ता हूँ, जो अल्लाह के फ़राइज़ हैं उन्हें अदा करता हूँ। हुआ ये था, उससे पूछा कि कोई ऐसी नेकी, कोई अजीब व गरीब नेकी तेरे साथ हुई हो वो बता। तो उसने कहा, बात यह है कि एक दिन हुआ ये कि मेरे दिल में जो है वो हज करने का तसव्वुर पैदा हुआ। हज करने का तसव्वुर पैदा हुआ। मेरे दिल में ये ख्याल आया, काश मैं भी मदीनतुर रसूल की उन गलियों को देख लूं जिनमें मेरे नबी गुजरा करते थे तो खुशबुएं फैल जाती थी। मेरे दिल में तसव्वुर पैदा हुआ, काश मैं भी रोज़तुर रसूल चला जाऊं, काश मैं भी अल्लाह के घर को देख लूं, काश मैं भी अल्लाह के घर जाकर के संगे अस्वद का बोसा ले लूं और काबतुल्लाह का तवाफ कर लूं, सफा मरवा की पहाड़ियों पर जो है वो चक्कर लगा लूं। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ। तो मेरा काम चूंकि बड़ा छोटा था, पैसे इकट्ठा होने बड़े मुश्किल थे, मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करने शुरू कर दिए और बड़े दिन हो गए। गालिबन 3 साल का उसने जिक्र किया या इससे ज्यादा का जिक्र किया। उसने बताया कि इतने दिन हो गए, थोड़े थोड़े पैसे जमा करते करते एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास 300 दिरहम जमा हो गए। कितने? 300 दिरहम जमा हो गए। अब मैंने सोचा कि अब तो हज कर लूंगा। हज करने का पूरा इंतजाम कर लिया, हज को जाने वाला ही था। मैंने अपनी बीवी को भी बता दिया था कि ऐ बीवी, अब मैं हज करने जाने वाला हूँ। अब मेरी किस्मत जो है, अब मेरी किस्मत का सितारा वो जो सुरैया पे पहुंचने वाला है, अल्लाह अकबर। अब वो वक्त आने वाला है कि मेरे कदम घर से निकलेंगे और मेरे कदम घर से निकलेंगे, मैं काबतुल्लाह की जानिब अपने कदमों को बढ़ाऊंगा। धीरे धीरे मैं रोज़े रसूल की तरफ अपने कदमों को बढ़ाऊंगा और ये कहता जाऊंगा, कशा कशा लिए जाती है आरज़ुए विसाल, हर एक कदम तेरे नजदीक आए जाते हैं। अभी तो दूर है सुबह बहार की मंजिल, अभी से कैसे नजर को करार आ जाए और वहां से देखना आलम मेरी मोहब्बत का, जहां से नजर आने लगेंगे खजूर के साए। अल्लाह अकबर, ये तमन्नाएं, ये आरज़ुएं उसके दिल में मचल रही है। अचानक उसके घर में
सूखी रोटी थी खाने के लिए कि उसके घर में सालन की खुशबू आई, गोश्त की खुशबू आई कहीं से आसपास से। बीवी ने कहा कि हमारे घर में तो सिर्फ रोटी है, सालन का इंतज़ाम तो है नहीं, तो ऐसा करो बराबर से खुशबू आ रही है किसी सालन की, थोड़ा सा शोरबा या थोड़ा सा सालन ले आओ, हम भी उसी से लगा लगा के खा लेंगे। अल्लाह अकबर। वो नौजवान अपनी बीवी के कहने पर चला गया और जब वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद उसने कहा क्या है नौजवान, तुम्हारे घर में शायद गोश्त बना है, हमारे घर में सिर्फ रोटी है, थोड़ा सा सालन दे दो, शोरबा दे दो, हम भी उसी से लगा लगा के खा लेंगे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि उस नौजवान की आंखों से आंसू उतर आए, वो रोने लगा और कहने लगा अरे भाई ये तो सही है, मेरे घर में गोश्त बना है, मेरे घर में सालन बना है, लेकिन तुम उसे नहीं खा सकते, मैं तो खा सकता हूं, तुम्हारे लिए वो जायज नहीं है। उसने कहा कि बताओ माजरा क्या है, वाकया क्या है। तो उस नौजवान ने कहा था बात ये है कि मेरे घर में 3 दिन से या 7 दिन से कोई चीज नहीं बनी है, खाने पीने का फाका हो गया है, घर में चूल्हा नहीं जला है। अल्लाह अकबर। मेरी माँ दम तोड़ने के करीब थी, मेरी बीवी दम तोड़ने के करीब थी, मेरे बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। मैंने सोचा चलो अब तो हालत ये हो गई है कि हराम खाकर भी जान बचाने का वक्त आ गया है। तो मैं गया तलाश करने के लिए, रोजी तलाश करने के लिए गया। मैंने देखा कि एक जगह एक जानवर मरा पड़ा था, एक वो गधा था या कोई खच्चर था, वो मरा हुआ था। मैंने थोड़ा सा उसका गोश्त काट लिया कि चूंकि मैंने सुना था मसला उलमा से कि जब जान जा रही हो तो हराम खा के भी जान बचाई जा सकती है अगर कोई हलाल चीज ना मिले। तो मैंने उस जानवर का थोड़ा सा हिस्सा काट लिया, उसी को अपने घर में बना लिया है। ऐ नौजवान, चूंकि मैं तो मजबूर हूँ, मेरे लिए तो ये जायज है, लेकिन तेरे लिए जायज नहीं है। अल्लाह अकबर। जब इस नौजवान ने जो हज की तमन्नाएं लेकर के एक जमाने से आरज़ुएं जिसके दिलों में थी, जिसके दिल में बड़ी तमन्ना थी, आंसू बार बार आंसू बहते थे मदीने का दीदार करने के लिए, रोज़तुर रसूल की याद में रोया करता था। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो वापस आ गया, अपनी बीवी से आके कहा ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी बीवी सुनो, जन्नत नजारा करीब है, खुलते नजारा करीब है, काबे की सरजमीन करीब है, मदीनतुर रसूल करीब है, संगे अस्वद जो है वो बिल्कुल करीब है, और जो है वो सफा और मरवा की पहाड़ियां भी करीब है। लेकिन उससे पहले एक काम और भी जरूरी है। एक बराबर में हमारे जो ये घर है, इस घर में 7 दिन से खाना नहीं बना है, हराम खाने पर मजबूर है। हज तो फिर हो जाएगा, नबी के दर का दीदार तो नबी चाहेंगे तो फिर बुला लेंगे, रब चाहेगा तो अपने घर फिर बुला लेगा। ऐ बीवी, मैं ये चाहता हूँ ये जो मैंने 300 दीनार जमा किए हैं, ये जो 300 दिरहम मैंने जमा किए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि गरीब के घर का चूल्हा जल जाए, उसके घर के बच्चों की प्यास बुझ जाए, उसके घर के बच्चों की पेट का इंतजाम हो जाए। अल्लाह अकबर। मैं ये चाहता हूँ कि ये 300 दिरहम उसको दे दूं। बीवी भी बड़ी नेक थी, उसने कहा हाँ है मेरे शोहर, ठीक कहते हो, हज करने तो फिर चले जाओगे, जाओ ये दिरहम उसको दे आओ। अल्लाह अकबर। वो 300 दिरहम लेकर के गया और उस नौजवान की झोली में डाल आया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने जब ये वाकया सुना तो आपकी आंखें भी अश्कबार हो गई और कहा ऐ अल्लाह के बंदे, तेरी इस नेकी को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। इस बार 6 लाख लोगों ने हज्जे बैतुल्लाह किया है, अल्लाह ने पहले किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन तेरी इस नेकी की वजह से अल्लाह ने तेरा भी और उन 6 लाख लोगों का भी हज कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, इसलिए मैं कहता हूँ गरीबों का ख्याल रखो, नंगों का ख्याल रखो, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए जूते नहीं है, जाड़े का मौसम है, जूते नहीं है तो उनके लिए जूतों का इंतज़ाम करो, चप्पल नहीं है तो चप्पल का इंतज़ाम करो, टोपी नहीं है तो टोपी का इंतज़ाम करो। ये तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है। नमाजें कितनी पढ़ोगे, रोज़े कितने रखोगे, लेकिन अगर गरीबों का ख्याल न किया, तुम्हारा पड़ोसी भूखा मरता रहा, तो याद रखो जन्नत तो बहुत दूर की बात है, खुशबू भी नहीं मिलेगी। मेरे नबी फरमाते हैं कि एक इंसान पेट भर के सोता है। क्या फरमाते हैं? आजकल बिल्कुल ख्याल ही नहीं है, 10-10, 20-20 लाख शादी में खर्च कर दिए, लेकिन पड़ोस में जो है, बिल्कुल पड़ोस में वो परेशान है, फाके हो रहे हैं। हम 10 लाख 20 लाख अपने बेटों की बेटियों की शादी में खर्च कर रहे हैं, उसका ख्याल नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं अगर इंसान पेट भर के सोता है, क्या फरमाया मेरे नबी ने? रात को पेट भर के खाना खा के सोता है,
और उसका पड़ोसी भूखा होता है, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते रात भर उस पर लानत भेजते रहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया पड़ोस पड़ोस कह के पूरी दुनिया का सुकून पोशीदा फरमा दिया, इसलिए कि घर के पड़ोस घर के बराबर वाले होते हैं, उनके पड़ोस महल्ले वाले होते हैं, महल्ले वालों के पड़ोस गांव वाले होते हैं, गांव वालों का पड़ोस जो है वो शहर वाले होते हैं, कस्बे वाले होते हैं, कस्बे वालों का पड़ोस शहर वाले होते हैं, शहर वालों का पड़ोस जो है वो सूबे वाले होते हैं, सूबे वालों का पड़ोस दूसरे मुल्क वाले होते हैं। यानी पड़ोस कह करके मेरे नबी ने सारी दुनिया का सुकून पोशीदा फरमा दिया है कि हर पड़ोसी अपने पड़ोसी का ख्याल करने लगे कि दुनिया में कोई परेशान हाल न रहेगा। इसलिए ये बातें याद करने की है, पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी का भी ख्याल रखो, मुसलमानों का ख्याल रखो, अपनी शादियों में खर्चों को कम करो और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। ये हक़ ही तो है, ये बंदों के हुकूक है तुम्हारे ऊपर, पड़ोसी का ख्याल रखना ये तुम्हारे ऊपर बंदे का हक़ है। और ये नहीं, अल्लाह के रसूल ने मुसलमान का या ईमान वाले का लफ्ज़ इरशाद नहीं फरमाया। पड़ोसी चाहे काफिर हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी है, अगर परेशान हाल है तो मेरे नबी ने फरमाया उसका ख्याल रखना तुम्हारे ऊपर ज़रूरी, हर एक का ख्याल रखना तुम्हारे ऊपर ज़रूरी। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कुल्लु, तुम सब के सब जो है वो आदम की औलाद हो, तुम सब के सब आदम की औलाद हो, और आदम को मिट्टी से बनाया गया, तुम सब के सब क्या हुए, भाई बहन हुए। इसलिए दुनिया का कोई नौजवान किसी बेटी की तरफ गलत निगाह उठा के ना देखे, क्यों? इसलिए कि हजरत आदम की निस्बत से वो उसकी बहन है। नबी ने फरमाया तुम एक दूसरे का, नबी ने फरमाया तुम सब आदम की औलाद, और आदम को मिट्टी से बनाया गया, इसलिए तुम सब भाई 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 बहन हुए। इसलिए अगर से बेटी यहूदी के घर में पैदा हुई हो, या बेटी जो है वो ईसाई के घर में पैदा हुई हो, या काफिर के घर में पैदा हुई हो, ऐ दुनिया के नौजवानों, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम अपनी गलत निगाहों को उनकी तरफ उठाओ। आजकल अपनी निगाहों को पाकीज़ा करना भी जरूरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे मुआशरे में, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारी निगाहें पाकीज़ा नहीं, हमारे दिल पाकीज़ा नहीं, हमारा ज़मीर पाकीज़ा नहीं। और जिसका ज़मीर पाकीज़ा ना हो, जिसकी निगाह पाकीज़ा ना हो, जिसका दिलो दिमाग पाकीज़ा ना हो, वो दुनिया के किसी मैदान को सर नहीं कर सकता, वो दुनिया में कहीं कामयाब नहीं हो सकता। याद रखो, हजरत मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान आए थे ना, हिंदुस्तान को फतह करने के लिए बड़े परेशान थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ के रास्ते नहीं देखे थे। एक बुजुर्ग थे काफिले में, उन बुजुर्ग ने कहा बेटा मोहम्मद बिन कासिम तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है आखिर इतने परेशान हो? कहा हुजूर बात यह है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, और मैंने यहाँ के रास्तों को नहीं देखा, यहाँ की गलियों को नहीं देखा, और यहाँ का जो राजा दहर है जिससे उनका मुकाबला होने वाला था, वो राजा दहर तो सारे मुल्क को देखे हुए है, सब कुछ उसे पता है, वो लड़ाई एक लंबे जमाने से हुकूमत भी कर रहा है, उसे लड़ाई के सारे हरबे याद हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मुकाबला कैसे करूंगा। अल्लाह अकबर, ये बात हो गई। उन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन गुजरे थे कि अचानक वो बुजुर्ग मोहम्मद बिन कासिम के पास आए, तो क्या देखा कि मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर बड़ी रौनक है, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो बड़े पुरसुकून हैं। तो उन बुजुर्ग ने पूछा, ऐ मोहम्मद बिन कासिम तुम 3 दिन पहले तो बड़े परेशान थे, बड़े गमगीन नजर आ रहे थे, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी के आसार नजर आ रहे थे, अब मामला क्या है? तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि राजा दहर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, कि राजा दहर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। कहा कैसे? कहा कि मुझे पता है कि उसकी निगाहें गंदी हैं, उससे उसकी चचाजाद बहनें भी महफूज नहीं है। ये कहा कि उससे उसकी चचाजाद बहनें भी महफूज नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने तारीखी जुमले कहे थे और कहा था कि ऐ बुजुर्ग सुनो, बात यह है कि जिसकी निगाहें गंदी हो, जिसका ज़मीर गंदा हो, जिसका दिमाग गंदा हो, जिसका जिस्म गंदा हो, वो कभी भी किसी मैदान को सर नहीं कर सकता, वो एक लम्हा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी निगाहें गंदी है, उसका ज़मीर गंदा है, उसका दिमाग गंदा है, उसका जिस्म गंदा है। और मेरी निगाहों ने देखा है तो हलाल को देखा है,
है। मैं मेरी निगाहें देखती हैं, सुबह सुबह उठता हूँ तो कुरान की तिलावत करता हूँ, मेरी जबान पे रहते हैं तो कुरान के नगमे रहते हैं, मेरे दिमाग में है तो अल्लाह उसके रसूल की हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही हुआ कि राजा दहर मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला न कर सका। इससे पता चलता है कि निगाहें हमें पाकीज़ा रखनी चाहिए, है कि नहीं? नौजवानों, मैं आपसे खास तौर से कहता हूँ कि निगाहों को पाकीज़ा रखो और अपने ज़मीर को पाकीज़ा रखो, अपने दिलो दिमाग को पाकीज़ा रखो। आपका दिलो दिमाग और निगाहें और ज़मीर पाकीज़ा रहेगा तो आप दुनिया के किसी मैदान में नाकाम नहीं हो सकते। आपका जहन भी आला हो जाएगा। आजकल ये बड़ा चल रहा है, सगी चचाजाद बहनें महफूज नहीं, खालाजाद बहनें महफूज नहीं। यार क्या हो गया मुसलमानों तुम्हारी निगाहों को? तुम्हारी निगाहें तो वो थी, सहाबा के बारे में नहीं सुना तुमने? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदाइन के सफर पे गए। कहाँ गए? मदाइन के सफर पे, मदाइन को फतह करने के लिए गए। तो वहां ये जो मदाइन था ना, यहाँ के शहर मशहूर थे, यहाँ की बिल्डिंगें मशहूर थी, लोग पूरी दुनिया से देखने के लिए आते थे। मदाइन को फतह कर लिया, मदाइन को फतह कर लिया तो वहाँ के ईसाइयों ने ये कहा कि मदाइन तो फतह हो गया है, कि चलो एक आखिरी हरबा इस्तेमाल करके देखते हैं, हो सकता है इसमें हम कामयाब हो जाएं। तो उन्होंने ये किया कि अपनी औरतों को बिल्डिंगों पे खड़ा कर दिया और उनके हाथ में फूल दे दिए, उनके हाथ में फूल दे दिए। आज भी होता है ना, बहुत सी जगह मैंने देखा कि डाइनिंग हॉल वगैरह में जो शादियां हो रही हैं ना, तो वहाँ अजनबी लड़कियों के हाथों में, इधर सुने आप हजरात, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, अजनबी लड़कियों के हाथों में प्लेटों में फूल दे दिए जाते हैं कि जब बारात आए तो ये फूल जो है आप दूल्हा पे और बारातियों पे फेंकना। वो अजनबी लड़कियां होती हैं सब, भाई दूल्हा के लिए अजनबी होती हैं कि नहीं होती वो लड़कियां, फूल दे दिए जाते हैं। मैंने गौर किया है कि फूलों का रिवाज कहाँ से चला, तो ये रिवायत मिली हजरत साद इब्ने अबी वक्कास की। मदाइन की सारी बिल्डिंगों पे औरतों को, लड़कियों को खड़ा कर दिया गया कि जब ये काफिला मुसलमानों का, चूंकि फतह हो चुका था शहर, जब ये काफिला अंदर शहर में दाखिल हो तो ऐ लड़कियों, ऐ औरतों, ऐ हमारी बेटियों, तुम्हारे हाथों में जो फूल दिए गए हैं, इन फूलों को तुम इस काफिले पर डालना ताकि इनकी निगाहें तुम्हारे ऊपर पड़ जाए। इनका एक सिपाही भी अगर बहक गया, उसकी निगाहें बहक गई, उसका ज़मीर बहक गया, तो हम आखिर में हारी हुई जंग को जीत गए। हजरत साद इब्ने वक्कास से उन लोगों ने कहा कि आप जीत गए हैं जंग, हम ये चाहते हैं कि आप अपने पूरे लश्कर को लेकर एक मर्तबा हमारे शहर में दाखिल हो जाएं। पर हजरत साद इब्ने वक्कास इरशाद फरमाते हैं कि 10,000 का लश्कर था। कितना? 10,000 सहाबा थे। जब शहर के दरवाजे पे पहुंचे तो अचानक हजरत साद इब्ने अबी वक्कास की नजर ऊपर उठ गई और आपने सारा माजरा देख लिया। लड़कियां जो हैं वो हाथों में फूल लेके खड़ी हुई हैं। आपने सारा मैटर समझ लिया कि कुफ्फार जो है वो हारी हुई जंग को जीतना चाहते हैं। आखिर में हमारे साथियों की निगाहों को जो है वो भटकाना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने मुड़ करके अपने साथियों से कहा, ऐ मेरे साथियों सुनो, तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो और मेरे नबी पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत उतारी थी, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, यानी तुम्हारे नबी की ज़बान मुबारक से कहलवाया गया था कि लोगों अपनी ज़बानों को, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अपनी ज़बानों को, अपनी निगाहों को जो है वो नीचा रखें। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं कि जब ये आयत करीमा हमारे सामने पढ़ी गई तो हमें ऐसा लगा जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर यह आयत करीमा जिब्रील अमीन लेकर के अभी नाज़िल हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा बयान करते हैं और लोग बयान करते हैं कि एक 10,000 का लश्कर है, दरवाजे में दाखिल होना शुरू किया है और दाखिल होना शुरू किया है। 10,000 का लश्कर अल्लाह अकबर एक एक करके गुजर गया, एक एक करके गुजर गया। एक भी सहाबी ने, मेरे नबी के एक भी गुलाम ने अपनी नजर को ऊपर उठाकर नहीं देखा। वो औरतें फूल फेंकती रही, फूल फेंकती रही, यहां तक कि पूरा लश्कर गुजर गया। आखिर में उन औरतों ने अपने प्लेटों को फेंका और प्लेटें फेंकने के बाद अपने लोगों से कहा था, उन ईसाइयों से कहा था, ऐ लोगों, ऐ ईसाइयों, ऐ हमारे शोहरों, ऐ हमारे बापों और ऐ हमारे भाइयों,
हो तुम कितने बेशरम हो, तुम कितने बेहया हो कि तुमने हमारी खूबसूरतियों को अजनबी लोगों के सामने पेश किया। लेकिन ये कितने पाकीज़ा हैं, इनकी निगाहें कितनी पाकीज़ा हैं, इनके ज़मीर कितने पाकीज़ा हैं कि 10,000 का लश्कर ऐसे शहर से जा रहा है जिस शहर की लड़कियों को देखने के लिए, जिस शहर की बिल्डिंगों को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन इनके जहन कितने पाकीज़ा हैं, इनकी निगाहें कितनी पाकीज़ा हैं कि 10,000 के लश्कर में से एक ने भी अपनी निगाहों को हमारी तरफ उठा के नहीं देखा। अल्लाह अकबर, प्लेटों को फेंकना शुरू किया है और फिर उन औरतों में से एक एक ने इस्लाम का कलमा पढ़ना शुरू किया है। अल्लाह अकबर, और एक एक करके वो औरतें मुसलमान होती नजर आ रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।